तो मन का हमेशा। 3 संत थे हमारे भारत के, एक नरसी भगत नरसी, दूसरे एकनाथ महाराज और एक तुकाराम। तीनों भगवान का भजन करते, भगवान की ठाकुर सेवा करते, और तीनों का जो जीवन चल रहा था अलग अलग समस्याएं थी तीनों से, लेकिन कोई भी अपनी समस्या में सब अपने जीवन में सब संतुष्ट थे, उनको कोई दुख नहीं था। अब देखो, एकनाथ महाराज गए मंदिर और विट्ठल भगवान से बोले, हे विट्ठलनाथ, आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसी पत्नी हमको दी है कि हम उस पत्नी के सहयोग से तुम्हारी सेवा ठीक से कर पाते हैं, तुम्हारा भजन ठीक से कर पाते हैं। क्योंकि एकनाथ ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी पतिव्रता पति परायणा बहुत सुशील थी, साधु सेव्या थी। तो एकनाथ कह रहे कि मेरी ऐसी पत्नी, ऐसी पतिव्रता सुशील पत्नी प्राप्त मुझे आपकी कृपा से हुई। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि उस पत्नी के सहयोग से मैं तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से सेवा कर पाता हूं। ये अलग। अब तुकाराम गए, अब तुकाराम की पत्नी क्या बोले, एकनाथ की पत्नी के बिल्कुल विपरीत। तुकाराम को रोज तो गाली देती और कभी कभी तो डंडे भी लगा देती। एक बार की बात थी, कहीं से घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी, किसी ने कहा महाराज तुम गन्ने ले जाओ, तो गन्ने दे दिए। गन्ने लेके आ रहे थे, बीच में बच्चे मिल गए, तो एक एक गन्ना दिया, एक उसको दिया, एक इसको दिया, सारे गन्ने बांट दिए, एक गन्ना बचा। पत्नी सोच रही थी कुछ आ रहा है, कुछ लाएगा तो खाएंगे, वो गन्ना लाके दे दिया, वो एक गन्ना। और बोले एक गन्ना लाए, हम बोले देवी गन्ना तो बहुत लाए, पर कुछ बच्चे मिले और बच्चे मांगने लगे, तो मैंने गन्ने बट गए, बढ़ते बढ़ते एक बचा। पत्नी को गुस्सा आ रही थी, वो गन्ना उठाया, एक मारा पेट में, उस गन्ने के हो गए 2, और दोनों टुकड़े गन्ने के उठाए और बोले देवी तुम धन्य हो, कितना अच्छा बंटवारा किया है, बिल्कुल बीच में से तोड़ा है, आधा तुम खाओ आधा हम खाओ। ये संतों की रहनी है। और ये तुकाराम जब मंदिर गए तो मंदिर में जाकर बोले, हे ठाकुर, हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि इतनी कर्कशा पत्नी मुझको मिली है। यदि प्रेम करने वाली पत्नी मुझे मिली होती तो मैं उसके प्रेम में तुमको भूल गया होता। जब मुझे वो प्रताड़ित करती है घर में तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है और मेरी भक्ति पुष्ट होती है। वही भगवान है, वही संत है, और संतों की अपनी अलग अलग जीवन है। और तीसरे एक संत आए, भक्त नरसिंह, जिनका जवान पुत्र मर गया, पत्नी मर गई, वंश ही नष्ट हो गया। और ऐसा संत भगवान के समक्ष जाके बोला, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि मेरी पत्नी मेरे पुत्र मर गए। अगर पुत्र नहीं मरता तो कम से कम पुत्र में मन में नहीं लगाता, नहीं लग सका, परंतु पुत्र के यदि पुत्र होते तो पुत्र से पौत्र अधिक प्रिय होते हैं। आपने बड़ी कृपा की कि मेरी पत्नी और पुत्र को
मृत्यु दे दी। आपकी बड़ी कृपा। तीनों का जीवन, तीनों की समस्या अलग है, लेकिन सब में संत भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। दुख और सुख दोनों, दुख और सुख इस मन का विषय। ऐसा सोचकर आत्मदेव आनंद से रहते, जैसा मिल जाए वैसा।